नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्यूटर की क्लास चल रही है और कंप्यूटर की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो था प्रिंटर। हमने ये जाना कि प्रिंटर कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। एक होता है शोरगुल करने वाला और एक होता है जो शोरगुल कम करता है। ठीक है, शोरगुल करने वाला यानी कि हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वो कलरफुल नहीं होता है। अगर कलरफुल प्रिंटर चाहिए तो उसके लिए आपको नॉन इम्पैक्ट वाली दुनिया में आना पड़ेगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए तो इंकजेट, लेजर, थर्मल और आपका जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और भी प्रिंटर हैं। तो यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कलरफुल भी होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं। ठीक है, तो आज कंप्यूटर की जो क्लास में हम आज पढ़ेंगे वो रहेगा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आज जो नया टॉपिक चलेगा वो चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने जो पढ़ा है वो है आपका इंकजेट प्रिंटर और आपका लेजर प्रिंटर और आपका कौन सा था? थर्मल प्रिंटर। और ये चौथा प्रिंटर है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में गीली स्याही का यूज़ किया जाता है ना। गीली स्याही स्मूथ होता है। और आपकी बात की जाए लेजर प्रिंटर की तो इसमें सूखी पाउडर की तरह क्या होता है, इसका इंक होता है जो क्या होता है, जब बिजली का प्रकाश उष्मा जब उसे पहुंचती है तो वो क्या करता है, कागज़ पे चिपका देता है किसको? उस पाउडर को, यानी पॉइंट के रूप में प्रिंट करता हुआ निकलता है। थर्मल प्रिंटर के बारे में बताया मैंने आपको कि थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, वैक्स कोटेज कागज होता है, यानी कि कागज ऐसा होता है इसमें हल्का हल्का सा मोम लगा होता है, अजीब सा है ना। तो और उस पर जो प्रिंट की जाती है वो होता है थर्मल प्रिंटर। या इस पर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिंट कर सकते। जैसे आपने बिजली का बिल देखा, ये बिजली का बिल बनाने वाले आता है, एटीएम मशीन में जाओगे तो ये जो कागज़ के जो प्रिंट होता है ना, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। कुछ दिन बाद अपने आप कलर इसका उड़ जाता है, यानी नॉट क्या कहते हैं, नॉट स्टोर इन योर हाउस। आप अपने घर में इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हो। ठीक, क्योंकि क्या होता है, इसका इंक उड़ जाता है। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। राइट, बात की जाए इसकी तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहेली। आपको पता है जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहेली पूछते हैं और पहेली पूछने के बाद ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहेली यह है, ये तो मैंने पूछ लिया था, क्या था? दो अक्षर का मेरा नाम, सर को ढकना मेरा काम। ठीक है, दो अक्षर का मेरा नाम, दो अक्षर का मेरा नाम, क्या चीज है दो अक्षर का है और सिर को ढकना मेरा काम? क्या चीज़ है, सोचिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर जानना है तो क्लास को कंटिन्यूस देखना। पहली है आपका दो अक्षर का मेरा नाम, सिर को ढकना मेरा काम। ठीक है, तो ये पहली, इसका आंसर मैं बताऊंगी लेकिन कब? क्लास के लास्ट में। तब तक आपको क्लास में पढ़ना है। आज आप जानोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर कैसा होता है, किस तरह का प्रिंटर होता है, क्या खासियत है इसके अंदर। ठीक है, अगर बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का तो जैसे नाम से ही पता चला, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब होता है बिजली और मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबक, यानी एक तरह से बिजली भी रन कर रही है और साथ में आपके क्या हो रहा है, मैग्नेटिक भी लगा हो, यानी आपका चुंबक भी साथ में लगा होता है। यह प्रिंटर बहुत फास्ट काम करता है, सबसे तेज काम करता है, बहुत तेजी के साथ प्रिंट करता है। आप विश्वास नहीं मानोगे। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का तो ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये कैसा प्रिंटर है? तो ये आपका क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये आपका एक बार में 1 मिनट में, यानी आपको 250 पेज क्या करता है, ये प्रिंट करता है पर मिनट। 1 मिनट में इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इस प्रिंटर में इतनी कैपेसिटी होती है कि ये आपका 1 मिनट में 250 पेज को फटाफट प्रिंट करके क्या करता है, साइड करता है। यानी ये कह सकते हो आप वेरी फास्ट प्रिंटर, बहुत तेजी के साथ प्रिंट करने वाला क्या होता है, प्रिंटर होता है। वेरी फास्ट प्रिंटर, वेरी फास्ट क्या होता है, ये प्रिंटर होता है। वेरी फास्ट प्रिंटर बहुत तेजी के साथ काम करता है। ठीक है, अच्छा
ये क्या कही थी मैं, हाँ, ये बहुत तेज़ी के साथ काम करने वाला प्रिंटर होता है। क्या होता है इसमें, तो इसमें प्रिंट करने की जो गति होती है, इसके प्रिंट करने की जो स्पीड होती है वह काफ़ी तेज होती है। क्या होता है इसमें, तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें एक देखो, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपको थोड़ा सा पता होगा, जैसे कि ये फिजिक्स वगैरह में पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रो, जैसे कि एक कॉपर का तार होता है, ठीक है, ये कॉपर का तार होता है और इसमें क्या होता है, विद्युत प्रवाह की जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, राउंड राउंड करके क्या करता है, प्रिंट करता है। और इसी के नीचे आप लगा दो क्या, मैग्नेटिक, ठीक है, क्या लगा दो, मैग्नेटिक। पहले आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले मैं देख लूँ एक बार, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो इसे ऊपर बना रही हूँ, ठीक है। जैसे हम ये आपका कॉपर का तार है, ठीक है, और बीच में आपका विद्युत को प्रवाह करने के लिए मैंने यह यहाँ पे कॉपर के तार में लगा दिया, और यहाँ रहा आपका मैग्नेटिक। आपको पता है जैसे बैटरी होती है या इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का काम होता है करंट का प्रवाह करना, करंट को भेजना, करंट को क्या करना, फ्लो करना, ठीक है। अगर इसमें बैटरी है, ठीक है, अगर तो दोनों तरफ आपकी क्या लगी हुई है, अगर दोनों तरफ आपकी बैटरी लगी हुई है, दोनों ओर पर क्या है, कॉपर का तार ले जाऊं, ये आपकी क्या है, बैटरी है, और दोनों साइड से आप क्या ले जा रहे हो, ये आप कॉपर का तार ले जा रहे हो, ठीक है। और उस पर मैंने क्या रख दिया है, ये जो बैटरी है, यानी एक कॉइल को आप रख दोगे, और इसी के बीच में नीचे आपने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब चुंबक, चुंबक अगर रख दोगे तो अब वो चुंबक जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जैसे ही आपकी बिजली की प्रवाह होगी, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा और कॉपर के तार से कॉइल घूमना स्टार्ट कर देगा, तेजी के साथ घूमता है, और यही इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होता है। यही काम होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट दोनों मिलकर अपना काम करता है, और भी बहुत तेजी के साथ। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप फिजिक्स के बारे में पढ़े हो नहीं पढ़े हो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि बिजली बात की जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स से मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन वगैरह का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक किधर से आता है, बिजली एक तरफ से जाती है, एक तरफ से ऑन होता है, एक तरफ से ऑफ होता है, तब जाके करंट फ्लो होता है ना। तो मैं कहने का मतलब ये, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है आप तरह से बिजली का प्रवाह करना, एक तरह से आप बिजली का प्रवाह दे ही रहे और साथ में आपने लगा दिया मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबक, यानी कहने का मतलब ये होता है, जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, कोई काम कर रहे हो और उस पर और काम बढ़ जाए और भी अच्छा काम हो जाए, ठीक है, यानी सोने पर सुहागा वाला काम। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से आपका प्रिंट निकल रहा है, बिजली से आप प्रिंट कर ही रहे हो, मैग्नेटिक हो गया तो वो क्या करता है, उस काम को बहुत तेज़ी के साथ करता है। यानी कि अगर आपकी चलने की स्पीड 10 है, ठीक है, अगर आप 1 मिनट में 10 कदम चल रहे हो, तो और इस हिसाब से मैग्नेटिक लगा दिया जाए तो आप उसका दुगना काम करोगे, यानी बहुत फास्ट काम करोगे, बहुत तेज़ी के साथ ये काम करता है। यानी इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, यानी सोने पे सुहागा वाला काम, ठीक है। तो ये अगर हो जाता है इस प्रिंटर में, तो वही काम इस प्रिंटर में हुआ है। इसीलिए तो ये 1 मिनट में आपका 250 पेज प्रिंट करता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो से तो ऑलरेडी प्रिंट होता है, और साथ में लग गया है मैग्नेटिक, यानी सोने पे सुहागा, जिसकी वजह से बहुत फास्ट काम करता है, और 1 मिनट में आपका कम से कम 250 पेज प्रिंट निकाल के साइड में कर देता है, ठीक है। ऐसे मैं आपको प्रैक्टिकल तो नहीं बताऊंगी, मतलब कि ये आपको इतना बताऊंगी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलो, इसमें आपका क्या होता है, तो एक डॉक्यूमेंट में 1 मिनट में आप चाहे तो यानी इसकी जो 1 मिनट की दर होती है, कितना होता है, 250 पेज। 1 मिनट में आप 250 पेज को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। और इसकी गति कैसी होती है, काफ़ी तेज होती है। इसकी क्वालिटी कैसी होती है, तो बेस्ट होती है, ठीक है। यानी कह सकते हो आपकी वेरी गुड क्वालिटी, ठीक है, वेरी गुड क्वालिटी। इसकी क्वालिटी कैसी होती है, बिल्कुल बिंदास होती है। अच्छा, बात ये आती है, सब प्रिंटर का यूज कुछ ना कुछ हम करने के लिए यूज करते हैं। इस प्रिंटर का यूज करते किस लिए है ना। पहले ये देख लो,
इसका यूज किस लिए करते हैं? देखो, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर की बात की जाए तो हम अपना कुछ भी निकालना होता है प्रिंट द्वारा, जो अक्सर हम निकालते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाना हुआ, कोई कलरफुल चीज़, कोई पिक्चर प्रिंट करवाना, तो ये सब उसके लिए यूज़ करते हैं, बिल निकालने के लिए उस प्रिंटर का। पर इस प्रिंटर का यूज़ किस लिए करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस प्रिंटर का जो यूज होता है, ठीक है, इस प्रिंटर का यूज होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गया, बड़े बड़े भवन हो गए, बड़े बड़े घर हो गए, बंगले हो गए, उसका नक्शा बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसका? तो इसका यूज़ किया जाता है, इसका ये प्रिंट करता है, प्रिंट क्या करता है? प्रिंट मैप ऑफ किसका? बिल्डिंग एंड हाउस, यानी एक तरह से कह सकते हो बंगलो, जैसे बंगला वगैरह नहीं होता है, बड़े बड़े घर हो जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, एक घर में पूजा घर भी हो, छोटा सा उसमें और भी चीज़ बनाते हैं, प्लेइंग रूम भी हो, मतलब कई सारी चीज़ें से कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ बनाने के लिए, यानी कुल मिला के कह सकते हो बड़ी बड़ी इमारतों का यूज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का, ठीक है। क्यों? तो ये सब फटाफट काम करके ये क्या करता है? इसे साइड में करता है, ठीक। तो ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबक। जब ये दोनों चीज़ मिल जाता है तो क्या होता है? काम बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी के साथ ये प्रिंट करता है। अगर आपसे पूछे बहुत तेज़ी से कौन सा प्रिंट जो सबसे कम समय पे प्रिंट करता है, भी मैं लिखवा भी दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो इतना आप जान लो, ये रहा इस प्रिंटर के बारे में। अच्छा, दूसरी बात, अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हमारा क्या चलेगा, तो मैं आपको बताऊंगी। कल हम पढ़ेंगे नए प्रिंटर के बारे में, है ना। अब आप बोलोगे नया प्रिंटर कौन सा है? तो नया प्रिंटर आपका रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये भी मज़ेदार प्रिंटर है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो ये जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक प्रिंटर रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इसका यूज हम जैसे आप जैसे लोग नहीं करते, ठीक है। अब हर कोई तो बिल्डिंग का मैप बनाएगा नहीं, उसका यूज किसी खास चीज़ के लिए यूज करता है। अगर उसके बारे में जानना है तो क्लास को देखते रहना, नेक्स्ट क्लास में मैं उसी बात के बारे में बताऊँगी, प्रिंटर को फाइनल करूँगी। और आउटपुट डिवाइस में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टर क्या होता है, ठीक है। चलो, तो ये रहा। अब हम चलेंगे कहाँ? पहेली की तरफ। पहेली की तरफ था कि 2 अक्षर का नाम मेरा, सिर को ढकना काम मेरा, है ना। 2 अक्षर का नाम है और सिर को ढकना काम है, क्या है? तो इसका आंसर है आपका टोपी। 2 अक्षर का है, देखो ध्यान से, कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का टोपी, है ना। और क्या काम है इसका? सर को ढकने का। क्या मैंने क्वेश्चन का आंसर गलत बताया? नहीं, बिल्कुल सही। आप भी यही सोच रहे थे, है ना, मुझे पता है आप भी यही सोच रहे थे। अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो बिल्कुल सही सोच रहे थे। 2 अक्षर का नाम है इसका और सर को ढकने का काम होता है इसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चीज़ों के साथ, नए टॉपिक के साथ। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेती हूँ और बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती हूँ, कुछ न कुछ नया चीज़ सिखाती हूँ, कुछ न कुछ चीज़ जानते रहो। आप और भी चीज़ें जानते हो, बहुत अच्छी बात है, पर ये भी जानो, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर की क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है, आप तभी तो आप देखते होगे जो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे कलाकार हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यूकेजी के बाद जब वो क्लास फर्स्ट में आते हैं तभी से उनके कंप्यूटर का क्या होता है, एक आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया कंप्यूटर का। वहाँ से ही बच्चों को बताना स्टार्ट कर दिया था कि बच्चों सारे सब्जेक्ट में कंप्यूटर भी है, ये कंप्यूटर होता है, इसमें इतने कीबोर्ड होते हैं, ये होता है, वो होता है, वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो ये सरकारी नौकरी के पेपर में भी पूछा जाता है। अगर आप CCC कर रहे हो तो इस क्लास को जरूर देखना, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी से आएंगे। क्यों? क्योंकि ये NCERT बेस्ड है, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू। अपना क्या करना भाई, सभी के सभी टेक केयर, ठीक है। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, बाय बाय।